क्या आपने कभी महसूस किया है कि बड़ी सफलताएं पाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है? लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि छोटी-छोटी आदतें ही असली बदलाव लाती हैं। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं। एक साल में ये 37 गुना सुधार हो सकता है। बिल्कुल वैसे जैसे पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की कहानी याद है? उन्होंने छोटे-छोटे बदलाव किए, जैसे कि अपनी सीट की पोजीशन को मिलीमीटर तक ठीक करना, और उन्होंने कई बार टूर डी फ्रांस जीता। तो अगली बार जब आपका कोई बड़ा लक्ष्य मुश्किल लगे, तो एक छोटी सी आदत से शुरुआत करें। अब बात करते हैं कि आदतें क्यों इतनी महत्वपूर्ण हैं। आपकी हर एक क्रिया उस व्यक्ति के लिए वोट होती है जो आप बनना चाहते हैं। दो लोग हैं जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। एक कहता है, मैं धूम्रपान छोड़ना चाहता हूँ, और दूसरा कहता है, मैं धूम्रपान नहीं करता। आपको कौन ज्यादा सफल लगेगा? वो जो अपनी पहचान पर विश्वास करता है। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आपकी कौन सी छोटी आदतें आपकी उस पहचान को मजबूत कर सकती हैं। आदतें बनाने के लिए जेम्स क्लियर ने 4 सरल नियम बताए हैं। एक, इसे स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। 2, इसे आकर्षक बनाओ, मेक इट अट्रैक्टिव। 3, इसे आसान बनाओ, मेक इट इजी। 4, इसे संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। उदाहरण के लिए, अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो पानी की बोतल अपने सामने रखें। अगर पढ़ाई करनी है, तो किताब अपने तकिए के पास रखें। पसंदीदा गाना सुनते हुए दौड़ना या टीवी देखना केवल तब जब आप व्यायाम कर रहे हो। इससे आदत आकर्षक बन जाती है। और आदत शुरू करने के लिए इसे 2 मिनट के छोटे काम में बदलें। एक आदमी क्लिनिक में आया। डॉक्टरों ने तुरंत पता लगा लिया कि कुछ गलत है। कैसे? संकेतों की वजह से। हमारे आसपास के संकेत हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर आप रात को स्नैकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो स्नैक्स को छुपा दें। जो दिखता नहीं, वो दिमाग से दूर रहता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में बताया था, संकेत क्यू हमारे दिमाग में आदत शुरू करने का ट्रिगर होता है। लेकिन असली ताकत होती है लालसा या इच्छा की, जो हमें उस आदत को करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कीजिए कि आपका फोन बज रहा है। ये नोटिफिकेशन एक संकेत है, लेकिन उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करने की इच्छा या लालसा वो है जो आपको व्यवहार करने पर मजबूर करती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि लालसा उस आदत को आकर्षक बनाती है। अगर आदत में आनंद या कुछ पसंदीदा चीज जुड़ी हो, तो लालसा बढ़ती है और आदत को करना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप दौड़ना चाहते हैं, तो अपने पसंदीदा गाने सुने। इससे दौड़ना आपके लिए और मजेदार और आकर्षक हो जाएगा। या फिर अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं, तो कुछ समय अपने पसंदीदा पेय के साथ पढ़ें, जिससे आपकी आदत अधिक आकर्षक बनेगी। लेकिन अगर आदत अनअट्रैक्टिव या बोरिंग हो, तो लालसा कम होती है और आदत टूट जाती है। इसलिए अपनी आदतों को आकर्षक बनाने के लिए आप उन्हें अपने शौक, पसंद या मजे से जोड़ें। छोटे छोटे बदलाव आपकी आदतों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 6, आदतें आसान कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें तभी टिकती हैं जब वे आसान और सरल होती हैं। जब आप कोई काम मुश्किल बना देते हैं, तो दिमाग उसे टालना चाहता है। कल्पना कीजिए कि रवि ने ध्यान लगाना शुरू किया। उसने खुद से कहा कि पहले रोज सिर्फ 1 मिनट ध्यान लगाओ। बहुत छोटा समय था, लेकिन उसने इसे लगातार किया। धीरे धीरे वक्त बढ़ता गया और ध्यान उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। अगर आप किसी आदत को शुरू करना चाहते हैं, तो उसे इतना आसान बनाएं कि आप इसे करने से बच न सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को अपने पास रखिए। अगर व्यायाम करना है,
तो अपने जूते बाहर रखिए। दूसरा तरीका है अपनी आदतों को जोड़ना, जैसे दांत साफ करने के बाद 1 मिनट ध्यान लगाना। पुराने काम के बाद नया काम जोड़ना आदत बनाने में मदद करता है। इस अध्याय में समझाया गया है कि आदतें तभी सफल होती हैं जब उनका रास्ता आसान हो। कठिनाइयां कम करें और अपनी आदतों को सरल बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स, अध्याय 7। अपने वातावरण को आदतों का समर्थन बनाएं। हमारा आसपास का वातावरण हमारे व्यवहार और आदतों पर गहरा प्रभाव डालता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि यदि आप अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने वातावरण को बदलें। कल्पना कीजिए कि अगर आपकी कमर ठीक नहीं है और आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो जिम की चीजें जैसे जूते, कपड़े और पानी की बोतल ऐसे जगह रखें जहां आप उन्हें आसानी से देखें। उसी तरह, अगर आप अनहेल्दी खाना खाना छोड़ना चाहते हैं, तो अपने फ्रिज और अलमारी से जंक फूड हटा दें और हेल्दी स्नैक्स रखें। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी इच्छा शक्ति, सेल्फ कंट्रोल, आदतों को बनाए रखने का सबसे बड़ा कारण है, लेकिन असल में हमारा वातावरण हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। एक कहानी है ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की, जिन्होंने अपने वातावरण में छोटे छोटे बदलाव करके अपने प्रदर्शन में बड़ा सुधार किया। इसलिए अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपकी आदतों को सपोर्ट करे, ना कि उन्हें रोकें। एटॉमिक हैबिट्स, अध्याय 8। जब मोटिवेशन कम हो, तब भी कैसे टिके रहें। हर किसी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब हम पूरी तरह से निराश महसूस करते हैं और हमारे अंदर काम करने की ऊर्जा या मोटिवेशन खत्म हो जाता है। ऐसे समय में नई आदतें शुरू करना या पुरानी आदतों को बनाए रखना बहुत मुश्किल लगता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो मोटिवेशन के बिना भी अपनी आदतों को जारी रख पाते हैं। इसलिए आदतें ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें करने के लिए आप बहुत ज्यादा प्रेरित हों या ना हों, फिर भी वे आसान लगें। एक उदाहरण लेते हैं। एक लेखक जिसने रोज केवल 50 शब्द लिखने का लक्ष्य रखा। यह संख्या बहुत छोटी थी, जिससे उसे शुरू करने में मुश्किल नहीं हुई। धीरे धीरे वो अपनी इस छोटी शुरुआत को बढ़ाता गया और अंततः एक लंबी कहानी लिखी। यह तरीका बताता है कि कैसे छोटे छोटे कदम जब लगातार लिए जाएं, तो वे बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। इसके अलावा अपनी नई आदत को किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ना भी मदद करता है। जैसे आप रोज सुबह दांत साफ करने के बाद 5 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपका दिमाग नए काम को पुराने काम के साथ जोड़कर आदत बना लेता है। जेम्स क्लियर ये भी बताते हैं कि अपनी आदतों को आसान और मजेदार बनाना जरूरी है, ताकि मोटिवेशन कम होने पर भी आप उन्हें करते रहें। तो अगली बार जब आपकी इच्छा शक्ति कम हो, तो छोटे कदम उठाएं और अपने वातावरण को ऐसा बनाएं जो आपकी आदतों को सपोर्ट करे। एटॉमिक हैबिट्स, अध्याय 9। आदतों को टिकाऊ कैसे बनाएं। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें तभी टिकाऊ होती हैं जब उनका परिणाम तुरंत महसूस हो। यदि आपको आदत करने का फायदा देर से दिखे, तो आप जल्दी हार मान सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप जिम जाना शुरू करते हैं। अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि ये स्वस्थ रखेगा, तो शुरुआत में मन कम लगेगा, क्योंकि फायदा अभी दूर है। इसलिए छोटे छोटे इनाम और खुद को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए, हर दिन एक्सरसाइज करने के बाद एक अच्छा गाना सुनना या अपने पसंदीदा स्नैक का छोटा हिस्सा खाना। जब आपका दिमाग आदत करने के बाद कुछ अच्छा महसूस करता है, तो वो आदत जल्दी बन जाती है। इसके अलावा अपनी प्रगति को ट्रैक करना भी मदद करता है, जैसे कि कैलेंडर पे दिन प्रतिदिन आदत पूरी करने पर टिक लगाना।
ये तरीका आपको मोटिवेट रखता है और आदतें टिकाऊ बनाता है। एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 10। अपनी आदतों को कैसे सुधारें और लंबे समय तक बनाए रखें। जेम्स क्लियर बताते हैं कि आदतें बनाना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें सुधारना और बनाए रखना उससे भी जरूरी है। जब हम आदतों पर काम करते हैं तो कभी कभी हम फेल हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं, बल्कि ये सीखने का मौका है कि हम अपनी आदत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप किसी दिन आदत नहीं निभा पाते तो खुद को दोष मत दें, बल्कि समझें कि कौन से संकेत या परिस्थितियां आपको विचलित कर रही हैं और अगली बार उनसे बचने की योजना बनाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटे छोटे सुधार, जिन्हें 1% सुधार कहा जाता है, समय के साथ बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए निरंतरता बनाए रखें और अपनी आदतों को नियमित रूप से समीक्षा करते रहें। एक और तरीका है अपने आसपास की समर्थन सिस्टम को मजबूत बनाना, जैसे दोस्तों या परिवार के साथ अपनी प्रगति शेयर करना, ताकि वे आपको प्रेरित करते रहें। इस तरह आदतें सिर्फ शुरुआत नहीं होती, बल्कि जीवन भर आपकी सफलता का हिस्सा बन जाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 11। आदतें टूटने पर खुद को कैसे संभालें। जब आप नई आदतें बनाते हैं तो कभी कभी आप फेल हो सकते हैं। ये पूरी तरह सामान्य है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली अंतर इस बात में है कि आप फेल होने के बाद कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अगर आप खुद को दोष देते हैं या हार मान लेते हैं तो आदत बनाना मुश्किल हो जाता है। इसके बजाय फेल होने को सीखने का मौका समझें। अगर आपने कोई आदत एक दिन नहीं निभाई तो उसे दोहराने की कोशिश करें और उससे जल्दी ही वापसी करें। इससे आपकी आदत पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। एक छोटी कहानी याद करें। एक आदमी हर दिन जिम जाने की कोशिश करता था, लेकिन कई बार फेल हो गया। उसने हार नहीं मानी और हर बार वापस जिम जाना जारी रखा। अंत में वो अपनी आदत में सफल हो गया। इसलिए फेलियर को अपने रास्ते की बाधा मत समझिए, बल्कि एक कदम मानिए जो आपको और मजबूत बनाएगा। एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 12। आदतों में सुधार के लिए लगातार सीखते रहें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों में सुधार कोई एक बार का काम नहीं है, बल्कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हम हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपनी आदतों को बेहतर बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक नया खेल सीख रहे हैं। शुरुआत में आप गलती करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से आपकी पकड़ मजबूत होती जाती है। ठीक उसी तरह जब हम अपनी आदतों पर काम करते हैं तो भी हमें लगातार सुधार करना होता है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी कोई आदत काम नहीं करेगी या आप किसी परिस्थिति में फेल हो जाएंगे, लेकिन ये गलतियां आपको गिराने के बजाय सीखने का मौका देती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं और एक दिन जंक फूड खा लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी मेहनत बेकार हो गई। आप बस सीखते हैं कि कौन से समय और स्थितियां आपकी आदत को कमजोर करती हैं और अगली बार बेहतर तैयारी करते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर दिन अपने अनुभवों का विश्लेषण करें। ये सोचें कि आपकी कौन सी आदतें काम कर रही हैं और कौन सी नहीं। फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें बदलें। एक और तरीका है अपने सुधार को ट्रैक करना। आप डायरी में लिख सकते हैं कि आपने कब और कैसे अपनी आदतों में सुधार किया। इस सतत सीखने और सुधार की प्रक्रिया से आपकी आदतें मजबूत होती है और आपके जीवन में स्थायी बदलाव आते हैं। एटॉमिक हैबिट्स अध्याय 13। आदतें और आत्मनियंत्रण कैसे बनाएं बेहतर निर्णय। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें सीधे तौर पर हमारे निर्णयों को प्रभावित करती हैं। जब हम अच्छी आदतें अपनाते हैं तो हम अपने आप बेहतर फैसले लेने लगते हैं। लेकिन यह भी सच है कि आत्मनियंत्रण की ताकत सीमित होती है। जब हम थके होते हैं या तनाव में होते हैं तो हमारी इच्छा शक्ति कम हो जाती है और हम गलत फैसले ले सकते हैं। इसलिए आदतें ऐसी बनाएं
कि वे हमें सही रास्ते पर लेकर जाएं, भले ही हमारा मन मना करे। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो अपने फ्रिज में सिर्फ हेल्दी विकल्प रखें। इससे जब भूख लगेगी तो आप बेहतर चुनाव करेंगे। एक और तरीका है, अपने दिनचर्या में छोटे छोटे नियम बनाएं, जैसे कि फोन को सोने से पहले 1 घंटा दूर रखना। ये नियम आपके आत्मनियंत्रण को बचाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें आत्मनियंत्रण की कमी को पूरा करती हैं। जब आदतें मजबूत हो जाती हैं तो हमें कम संघर्ष करना पड़ता है। एटॉमिक हैबिट्स, अध्याय 14, पहचान पर आधारित आदतें। मैं कौन हूं की ताकत। जेम्स क्लियर बताते हैं कि जब आप अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ देते हैं तो वे ज्यादा मजबूत और टिकाऊ हो जाती हैं। यानी आपकी आदतें सिर्फ कुछ करने का तरीका नहीं होती, बल्कि ये बताती हैं कि आप कौन हैं। कल्पना करें कि कोई व्यक्ति रोजाना व्यायाम करता है और खुद को स्वस्थ और सक्रिय व्यक्ति के रूप में पहचानता है। इस पहचान की वजह से वो व्यायाम करने के लिए प्रेरित रहता है, क्योंकि ये उसकी सोच का हिस्सा बन जाता है। वहीं यदि आप सिर्फ वजन कम करने की सोचते हैं तो ये एक लक्ष्य है, लेकिन अगर आप खुद को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने वाला व्यक्ति मानेंगे तो ये आपकी आदतों को स्थायी बनाएगा। पहचान पर आधारित आदतें आपकी सोच और व्यवहार दोनों को प्रभावित करती हैं। जब आप खुद को बेहतर इंसान मानने लगते हैं तो आपकी आदतें भी उसी दिशा में बदल जाती हैं। जेम्स क्लियर ने इसे एक उदाहरण से समझाया है। एक शख्स जो रोजाना किताब पढ़ता है वो खुद को पढ़ने वाला व्यक्ति समझता है। इस पहचान की वजह से वो किताब पढ़ने की आदत छोड़ना नहीं चाहता। जेम्स क्लियर इस अध्याय में पहचान आधारित आदतों को और गहराई से समझाते हैं। वे बताते हैं कि जब आप अपनी आदतों को केवल काम या लक्ष्य के रूप में नहीं देते, बल्कि अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं, तो वे आदतें लंबे समय तक टिकती हैं। कल्पना कीजिए कि एक छात्र अपनी पढ़ाई को केवल पढ़ाई करनी है के रूप में सोचता है, तो मुश्किल समय में वो जल्दी हार मान सकता है। लेकिन अगर वो खुद को एक मेहनती छात्र के रूप में पहचानता है तो वो अपनी आदतों को बनाए रखने के लिए प्रेरित रहता है। पहचान आधारित आदतों का मतलब है कि आपकी सोच और आपके कार्य दोनों आपस में मेल खाते हैं। जैसे यदि आप खुद को एक स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ भोजन करेंगे, व्यायाम करेंगे और अच्छी आदतें अपनाएंगे। उसी तरह अगर आप पढ़ाई या काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो अपने काम करने की जगह को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखें और मोबाइल या अन्य ध्यान भटकाने वाले सामान को दूर रखें। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सही पर्यावरण बनाकर हम अपनी आदतों को स्वाभाविक रूप से बेहतर बना सकते हैं। इसलिए अपनी आदतों को सुधारने के लिए सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को बदलें। एटॉमिक हैबिट्स, अध्याय 18, आदतों की जड़, अपनी आदतों को गहराई से समझना। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि हर आदत के पीछे एक गहरी वजह होती है। वह हमारी भावनाएं, विचार और परिस्थितियां होती हैं जो हमें उस आदत की ओर ले जाती हैं। अगर हम अपनी आदतों को सचमुच बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ व्यवहार को ही नहीं, बल्कि उसके पीछे की वजहों को भी समझना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति तनाव में आकर ज्यादा खाना खा लेता है तो केवल खाने की आदत छोड़ देना पर्याप्त नहीं है। उसे ये समझना होगा कि तनाव उसकी आदत का कारण है और उसे तनाव से निपटना होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपनी आदतों की जड़ को पहचान कर ही हम सही दिशा में बदलाव कर सकते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपनी आदतों की जड़ों को खोज सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं ताकि स्थायी परिवर्तन हो सके। एटॉमिक हैबिट्स, अध्याय 19, आदतों को जीवन का हिस्सा बनाना, स्थायी बदलाव के लिए रणनीतियां। जेम्स क्लियर इस अध्याय में बताते हैं कि आदतों को केवल शुरू करना ही नहीं,
उन्हें जीवन का स्थायी हिस्सा बनाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी आदतों को इस तरह डिज़ाइन करें कि वे हमारे रोज़मर्रा के जीवन में सहजता से फिट हो जाए। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज़ाना किताब पढ़ना चाहते हैं, तो अपनी किताब को हमेशा अपने पास रखें, जैसे सोफे के पास या बिस्तर के पास। इससे आपकी आदत स्वाभाविक रूप से बन जाएगी। इसके साथ ही अपनी आदतों को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटना भी मदद करता है। जैसे, अगर आप जिम जाने की आदत बनाना चाहते हैं, तो शुरुआत में केवल 5 मिनट एक्सरसाइज करें, फिर धीरे-धीरे समय बढ़ाएं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि छोटे बदलाव भी जब लगातार किए जाएं, तो वे बड़े और स्थायी परिणाम देते हैं। इस अध्याय में दी गई रणनीतियाँ आपको अपनी आदतों को सफलतापूर्वक जीवन का हिस्सा बनाने में मदद करेंगे। एटॉमिक हैबिट्स। अध्याय 20। दायित्वों की शक्ति। सफलता की ओर अंतिम कदम। जेम्स क्लियर इस अंतिम अध्याय में आदतों की ताकत और उनकी भूमिका पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी आदतें ही हमारी असली पहचान और सफलता का मूल आधार होती हैं। छोटे छोटे सुधार और लगातार प्रयास ही बड़े बदलाव लाते हैं। यह एक धीमी लेकिन स्थायी प्रक्रिया है जो अंततः जीवन को पूरी तरह बदल देती है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही आदतों के साथ हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जेम्स क्लियर के अनुसार आदतें हमारे व्यक्तित्व, व्यवहार और सोच का हिस्सा बन जाती है, और यही असली ताकत है। निष्कर्ष। एटॉमिक हैबिट्स हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव जब नियमित और सही दिशा में किए जाएं, तो वे हमारी जिंदगी में बड़े और स्थायी बदलाव ला सकते हैं। सफलता का राज बड़ी मेहनत या बड़े कदम नहीं, बल्कि रोजाना के छोटे छोटे सुधार में छिपा है। जब हम अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ते हैं, तो वे न सिर्फ हमारे व्यवहार में बदलाव लाती हैं, बल्कि हमारी सोच और जीवन शैली का हिस्सा बन जाती हैं। यह किताब हमें बताती है कि हम अपनी आदतों को समझकर, अपने पर्यावरण को बदलकर और खुद को प्रेरित करके बेहतर इंसान बन सकते हैं। आदतें हमारी असली ताकत हैं। अगर हम अपने छोटे छोटे कदमों को सही दिशा में लगातार बढ़ाते रहें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। इसलिए आज से ही अपनी आदतों पर ध्यान दें, उन्हें बेहतर बनाएं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की यात्रा शुरू करें।